हेलो जी। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं हमारे सारे के सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। बेटा सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं जिन भी बच्चों के मई 26 में एग्जाम है अब उनकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। बट जैसा कि हमेशा होता है, हमेशा बच्चा बेटा हमसे चाहेगा कि सर आप कोई कुछ स्ट्रैटेजी बताओ ना अपने सब्जेक्ट का, जिससे हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी की स्पीड और बढ़ा सकें या हम कंफर्म कर सकें कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो दोस्तों आपके लिए मैं 2026 एग्जाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसको आप अपने एग्जिस्टिंग प्लान के साथ मर्ज करके और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दे शुरू। बिल्कुल सर, आप बताओ फटाफट से क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मसाला है, जल्दी जल्दी से। मैंने कहा आओ दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज के स्ट्रैटेजी के पॉइंट पर। तो बेटा वी विल बी डिस्कसिंग मई 26 का एग्जाम स्ट्रैटेजी। देखो बेटा, अपने को ना एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब है अभी रिवीजन, उसके बाद और फाइनल 1.5 डे का भी प्लान अभी से रेडी कर लें, ताकि अपने को लास्ट डे पर कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं ये स्ट्रैटेजी बेटा उसी के हिसाब से आप कर लेकर आया हूं। पहले मैं कुछ जनरल बातें बताऊंगा, फिर मैं आपको एक प्लानर दूंगा या एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। गॉट इट। देखिए बेटा, पहले तो हमें करना क्या क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो बेटा जितनी ज्यादा रिवीजन करें उतना अच्छा है। 2 करें, 3 करें, 4 करें, जितना आपके पास समय है। बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो यस आई अंडरस्टैंड, क्योंकि टाइम में आपको दोनों ग्रुप मैनेज करना। बट फिर भी मैं बोलता हूं कम से कम 2 रिवीजन मैंडेटरी हैं। साथ में एक बार मॉक टेस्ट तो मिनिमम है। मैं तो चाहूंगा 2 बार मॉक टेस्ट दे, अगर आपका प्लान या स्ट्रैटेजी में उतना अलाउंस है। वरना एक बार मॉक टेस्ट तो बेयर मिनिमम है जो आपको देकर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, ताकि आपको यह पता चल सके एग्जाम में क्या सिचुएशंस होती है, क्या होता है। मॉक टेस्ट देने का सिंपल रूल है, आपको सेम टाइम पर मॉक टेस्ट देना है, 2 to 5 वाले टाइम पर। 1:45 पर पेपर स्टार्ट करना, 15 मिनट बाद लिखना शुरू करना, 5 बजे अपने पेपर को क्लोज कर देना। जितना होगा पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा एग्जाम का प्रेशर एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू एनालाइज। गॉट इट। अब सर हमें करना क्या है, तो मैं अभी आपके लिए 2 रिवीजन का प्लान बनाकर लाया हूं। सबसे पहले जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं आपको फर्स्ट रिवीजन में मेरे दोस्त सारे के सारे कंटेंट को कवर करना होता है। मतलब यू हैव टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो क्लास वाले हों चाहे वो होमवर्क वाले हों, सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। बट आई नो आपके लिए समस्या है कि सर सारे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते। तो बेटा जब आप सारे नहीं कर सकते, सारे का मतलब लिख कर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें। तो उस केस में मैं बोलता हूं कम से कम एटलीस्ट, बेटा ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, बेयर मिनिमम जो मैंने आपको एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, जो मैंने आपको एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, वो तो बेयर मिनिमम आपको लिख कर करने हैं फर्स्ट डिवीजन में। तो ये एलडीआर वाले क्वेश्चंस राइटिंग में। अब कई बच्चे ऐसे होंगे सर हमारे पास तो वो एलडीआर लिस्ट नहीं है, हमने नहीं बनाई या हमें नहीं पता, कोई बात नहीं है। तो बेटा मैंने जो अभी लास्ट मैराथन ली थी, उस मैराथन के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप उनको हाथ से सॉल्व कर लीजिए। तो आप मैराथन के क्वेश्चंस कर लीजिए, जिनके पास एलडीआर लिस्ट नहीं है, जिनके पास है उनको तो बेटा एलडीआर वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लास के। गॉट इट बेटा। अब जब आप एक बार एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बेटा आपको उसके कंपाइलर क्वेश्चंस भी करने हैं। अब ये कंपाइलर वाली सीरीज ऑलरेडी वाईटी पर आपके पास अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपके साथ मई 2024 से लेकर सितंबर एग्जाम तक के चैप्टर वाइज आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब डिस्कस करा हुआ है। तो आपके पास पिछले 5 अटेम्प्ट का जो पास्ट हो चुके हैं, जनवरी को भी उसमें इंक्लूड नहीं था बिकॉज वो जनवरी के लिए लिया गया था। तो पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स के जितने हैं वो सब आपके पास एक जगह अवेलेबल है। हर चैप्टर के बाद आप उसको जरूर करें, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए यार एग्जाम के, आरटीपी के, एमटीपी के सब तरीके के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। दोस्तों इसके साथ साथ एमसीक्यू केस सिनेरियो जो हमारे पेपर का ऑलमोस्ट 30% पेपर है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हमें ये भी साथ साथ करने हैं हर चैप्टर के। अगर आपने पहले कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले नहीं करे हैं तो बेटा अब इनको साथ साथ कर लेना। ऑल्दो बैच में आपके पास पूरी की पूरी रामबाण वाली जो बुक है जो हम आपको देते हैं, जिसमें केस सिनेरियो एमसीक्यू है,
उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास बैच में अवेलेबल है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द क्वेश्चंस। पहले ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आपको फर्स्ट रिवीजन का पैटर्न आपका क्लियर। लेट्स कम टू द सेकंड रिवीजन। सर सेकंड रिवीजन में क्या करना है? अच्छा, यहां पर एक बात और सर, फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या लगता है हम सीधा क्लास और होमवर्क क्वेश्चन कर ले? बेटा देखो, अगर सीधा क्लास और होमवर्क क्वेश्चंस पर जाओगे तो हो सकता है दिक्कत आए, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर वन, या तो आप बेटा जो मैंने आपको बैच में शॉर्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट वीडियोस दिए थे, आप उनको एक बार देख लें। अगर उनसे लगता है कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट वापस से याद आ गया, इट्स फाइन, ओके। नहीं तो आपके पास जो उत्कर्ष बैच जो हमने सितंबर के लिए मैराथन लिया था, आप बेटा उसका भी देख सकते हैं व्यू। उसका लिंक वगैरह मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डलवा दूंगा। तीसरा, अभी हम आपके पास फ्रेश बिल्कुल नए वन शॉट चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, जिसमें हम सारी चीजें डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो अभी कब आएगा, उसका प्लानर वगैरह सब आपके पास आ जाएगा कुछ समय में, बट तब तक के लिए आप उन मैराथन को कर लीजिए। तो पहले मैराथन से आपने रिवीजन करा, रिवीजन करने के बाद आप उससे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चंस पर अटैक करना। अगर आप ये नहीं करोगे तो देयर वुड बी अ चांस, क्योंकि काफी पुराना हो जाता है तो कई बार हमें चीजें याद नहीं भी आती हैं, तो उसके लिए आप वो मैराथन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ऑल राइट सर। इसके बाद सर क्या करेंगे? सर इसके बाद आती है हमारी सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में अपने को सभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, एलडीआर क्वेश्चंस और मार्क्ड। देखो बेटा, ये दोनों तो बेयर मिनिमम है, एलडीआर प्लस कॉन्सेप्ट। अब मैं मार्क्ड क्वेश्चंस क्या बोलता हूं? मार्क्ड क्वेश्चन वो हो गए जो आपने अगर कोई एक्स्ट्रा मार्क करे। फर्स्ट रिवीजन जब आपने करी तो हो सकता है उस दौरान आपको किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए या कोई पॉइंट अटके, तो प्लीज आप उसको मार्क कर लें कि यार ये वाला पॉइंट ना दिक्कत आया था। तो सेकंड रिवीजन में हम उन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार जरूर देखेंगे, बिकॉज सेकंड रिवीजन में टाइम कम होगा और मुझे अपने फाइनल डे की प्रिपरेशन का अभी से तैयारी करनी है। तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। तो जहां जहां दिक्कत आए उन क्वेश्चंस को प्लस एलडीआर और सारे कॉन्सेप्ट, ये आपको बेयर मिनिमम रिवाइज करने हैं। जब आप सेकंड बार करेंगे तो यस, उस समय भी कुछ क्वेश्चंस लिख कर देखें, कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर चैप्टर का, बड़ा बड़ा जो मेजर आपको लगता है उसको जरूर लिख कर देखें, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं कॉन्फिडेंस लेवल आएगा नहीं। तीसरा, ऑडिट कैसे करना है? अगर हमें करना है तो बाकी क्वेश्चंस को कैसे करें? तो बेटा तरीका ये होना चाहिए, आप क्वेश्चन अपने सामने रखें, क्वेश्चन को पढ़ें, साथ में कैलकुलेटर, पेन और एक नोटबुक। ट्रिपल राइटिंग, फटाफट से रफ में सॉल्व करते गए और चेक करते गए क्या मेरा आंसर ठीक है, या बड़ा क्वेश्चन है तो अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, देन यू विल सी। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले दिमाग लगाना है, फिर उसका आंसर चेक करना है। दैट इज द ऑडिट अप्रोच। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस वही देखते हैं, अच्छा ये था यहां हो गया, ऐसे नहीं, पहले दिमाग लगाना है उसके बाद उसको देखना है। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। गॉट इट ब्रो? इसके बाद जैसा कि मैंने बोला आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, तो यू हैव टू गिव 100 मार्क्स मॉक टेस्ट। मैं प्रेफर करूंगा जिन बच्चों का बैंडविथ अलाउ करता है, फर्स्ट रिवीजन करी, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके पहले उसका मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको पता चल सके व्हाट आर द लैकुनास, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम सेकंड रिवीजन में काउंटर कर सकें, बढ़िया तरीके से हैंडल कर सके। और फिर बेटा सेकंड रिवीजन में एक बार दोबारा दे, ताकि आपको पता चले कि भैया पिछली बार जो गलतियां थी क्या वो अब सही हो गई हैं, सब कुछ, या हमें और कुछ काम करने की जरूरत है। पहले ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगली समस्या जो आपकी आती है, सर एक चैप्टर में कितना टाइम देना है, हमें ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपके लिए समस्या का समाधान लाया हूं। सर बताओ ना, वही तो चाहिए था। तो बेटा मैं आपके सामने एक ना यहां पर एक शीट या ये प्लानर कह लो बनाकर लाया हूं, जिसमें मैंने अपने प्लानर को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे देन व्हाट शुड बी द अप्रोच, कितना समय लगना चाहिए। ये आपका हर चैप्टर का सेकंड रिवीजन, और ये मैंने आपको लगे हाथ 1.5 डे का रिवीजन का प्लान भी बता दिया है। तो जो बच्चे मल्टीपल करना चाहते हैं वो सेकंड को एक आध बार और रिपीट कर लेंगे, या 1.5 डे को रिपीट कर लेना और बेटर होता है। जैसे मैं अगर आपके साथ बात करूं, मटेरियल कॉस्ट को फर्स्ट रिवीजन में 8 आवर्स है, देन इट हैज 3 आवर्स, और लास्ट डे पर इट इज 1.5 आवर्स। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स का यहां पर ब्रेकअप बना दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल टू द लास्ट आपका थियोरी वाला पार्ट जो हमारे पास बनता है। अब अगर मैं आपके साथ थोड़ा कैलकुलेशंस पार्ट पर चलूं, सर इसमें भी मैंने कहा हाँ ब्रो, देखो फर्स्ट रिवीजन के लिए हमारे पास टोटल 80 आवर्स है,
मैं मानता हूं आप एक दिन में अगर 11 आवर्स भी पकड़ लें, 11-12 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपके 11 आवर्स पर डे भी लेकर चलूं हर एक सिनेरियो में, ठीक है, तो मैं यहां लेता हूं 11 आवर्स पर डे के हिसाब से, तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे दोस्तों? 80/11 आता है 7.27। मैं राउंड ऑफ करके बेटा 8 डेज पकड़ लेता हूं कि भाई 8 डेज आपके पास है, जिसमें आपके पास आपका फर्स्ट रिवीजन का टाइम है और एप्रोप्रिएट है। आप चाहो अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो इसको 9 डेज भी कर सकते हो, भाई एक दिन में अपना बफर के लिए और जोड़ देता हूं, तो कुल मिलाकर मेरे पास 9 डेज में मेरा पहला कंप्लीट थॉरो रिवीजन हो जाता है। फिर दूसरे पर चलूं तो मैंने आपके लिए 35.5 का टाइम दिया है, 11 से अगर मैं करूं तो ये बनता है 3.2 समथिंग। मैं इसको ब्रॉडली 4 डेज मान लेता हूं, ये आपका सेकंड रिवीजन का हो गया। और यहां पर अगर मैं मानूं तो एग्जैक्टली आपका 1 डे या 1.5 डे आपका जो है उतने में ही ये वाला रिवीजन आपका बनता है। अब मैंने आपको डे वाइज भी बता दिया, मैंने आपको आवर्स वाइज भी चैप्टर बता दिए हैं। अब ये एक टेंटेटिव है, हो सकता है किसी बच्चे का कोई चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा वीकनेस हो तो उसमें उसको ज्यादा टाइम लगे, वहीं कंपैरेटिवली जो उसका स्ट्रांग एरिया हो उसमें ज्यादा जल्दी हो जाए। तो ये आपके पास एक पूरा रिवीजन है। लास्ट, बेटा मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा कि आप कोई भी चैप्टर को स्किप करके जाएं, बिकॉज बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स अभी जो पेपर का पैटर्न चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद कर रहा है कि भैया आप सब कुछ पढ़ के जाएं, थॉरोली पढ़ के जाएं। तो भाई यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अब अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी मैं आपके साथ हमेशा ही हूं, पूरी टीम हमारी आपके साथ है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, यू कैन ऑलवेज कम टू द डाउट सेक्शन एंड वहां पर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब आपको लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपको पता है ना, हाँ सर हमें पता है क्या, यस मेरे दोस्त, अंत में पढ़ाई काम आऊगी। तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है और बेस्ट एफर्ट्स के साथ अपने पास रिजल्ट लेकर आना है। ऑलराइट, चलो जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय 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 बाय।